परम श्रद्धेय आचार्य सतगुरु स्वामी टेवराम जी महाराज वे अपने ही मन को समझाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। वही जिसके द्वारा संसार के सभी बंधन समाप्त हो जाए, कोई शेष न रह पाए, ऐसी उन्हों की एक अभिलाषा, एक दृढ़ संकल्प। क्या कह रहे हैं? मन तुम्हें सत्य का संग ही करना होगा। जब तूने संसार, घर बार, धंधा व्यवहार, परिवार सभी संबंधों का उच्छेद कर डाला, छोड़ दिया, यहाँ के बसे जंगलों में, कारण वही संसार के झंझट। स्वयं से पूछा जा रहा है, क्या तुम्हारे ऊपर कोई झंझट, कोई खटपट, कोई अनबन? बाल्यकाल से किसी ने सताया, फिर ऐसी कैसी बात हो गई, घर बार छोड़ दिया? तो महाराज जी स्वयं मन ही मन कहते हैं, ये तो सब कुछ है, लेकिन इनसे परे भी कुछ है। सुन रखा है। स्वयं को एकांत में जब वे आधी रात हो जाती थी, निशीथ सभी सो जाया करते थे, तो महाराज जी तो जागते ही रहते थे, नींद नहीं आंखों में। नींद नहीं है इन नैनों में, नींद नहीं है इन नैनों में, नींद नहीं है इन नैनों में, नींद नहीं है इन नैनों में। तार लगी है तन और मन में, तार लगी है तन और मन में, तार लगी है तन और मन में, तार लगी है तन और मन में। तेरा बसैया की खबर कोई लावे रे, ब्रज बसैया की खबर कोई लावे रे, मेरे श्याम कन्हैया की खबर कोई लावे रे, मेरे श्याम कन्हैया की खबर कोई लावे। ऐसी कैसी बात, क्या झलक पड़ गई? चिट्ठी दिए लाट जन दोस्त जे दीदार जी, चिट्ठी दिए लाट जनी दोस्त जे दीदार जी। सुखति सुमन की न की, सुखति सुमन की न की, ओ सुखति सुमन की न की, सुखति सुमन की न की। जन पीति पिक मिहार जी, पीति पिक मिहार जी। चिट्ठी दिए लाट जनी दोस्त जे दीदार जी, चिट्ठी दिए लाट जनी तो दोस्त जे दीदार। क्या देखा? क्या देखा? तुलसी गुर परताप ते, ऐसी जान पड़ी
नहीं भरोसा काल का, आगे मौत खड़ी इंद्रियार्थेषु वैराग्यम मनहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवान की घोषणा है, जब मनुष्य सब ओर से अपने मन को हटा लेता है, सब ओर से मन को हटा लेना साधारण बात नहीं, गीता भी साधारण बात नहीं, और जिन्होंने गीता का अध्ययन किया वे भी साधारण नहीं, ज्ञान भी साधारण नहीं। एक रहस्य भरी बात। उस व्यक्ति को जन्म ही दिखाई पड़ता है, व्याधि दुख दोष मृत्यु सब सामने खड़े हो जाते हैं। किसके सामने? जो प्रतिदिन सत्य की खोज में लगा रहे। बिन सत्य संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। गोस्वामी लिखते हैं, सत्य के संग बिना विवेक नहीं होगा, और वह विवेक राम की कृपा बिना नहीं होगा। अब सत्य क्या है ये सोचना होगा। कहते हैं परिवार तो झूठा है, सुनते आ रहे हैं न जाने कब से। परिवार भी झूठा है, साथी मित्र सभी झूठे, फिर सच्चा कौन? तो जो बोल रहा है ना परिवार झूठा है, तो स्वयं बोलने वाला सच्चा झूठा? जो दूसरे को झूठा मान रहा है, नाशवान मान रहा है, तो स्वयं स्थिर रहने वाला क्या? नहीं। तो फिर दूसरों को कैसे कहता है? जब स्वयं को एक न एक जाना ही होगा ना, फिर अपने को स्थिर मानते हुए क्या कहता है? परिवार नाशवान, घर बार नाशवान, धंधा व्यवहार नाशवान, तो क्या स्वयं में स्थिर रहने वाला? तो सत्य का संग कैसे और कहाँ कैसे किया जाए? तो महाराज जी जहाँ तक पहुँचे लिखते हैं, और सत्य के संग बिना विवेक नहीं होगा। तो सत्य क्या क्या चीज़ होती है और विवेक किस चीज़ का? उदाहरण जैसे व्यापारी है नाज का, कपड़े का, तो कपड़े अनाज हीरे मोती जवाहरी जिसे कहते हैं, जवाहरी कहते हैं ना, तो जवाहरी के संग से हीरो का ज्ञान हो जाएगा। हीरे का मूल्य कितना है, मोती का मूल्य कितना है, पुखराज का मूल्य कितना है, कैसा है, झूठ सच्चा है, नकली है, असली है, यह ज्ञान जवाहरी के साथ रहने से, 24 घंटे रहने से हो जाएगा क्या? तो फिर कैसे होगा? तो सत्य जवाहरी है या जवाहर?
सत जवाहरी है या किसके संग से जवाहर की असली नकली पहचान होगी, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि नहीं। कपड़े के व्यापारी के साथ रहने से कपड़े का ज्ञान होगा या कपड़े के साथ रहने से ज्ञान होगा? देखो फिर सोचो, कपड़े के व्यापारी के साथ रहने से कपड़े का ज्ञान होगा या कपड़े के साथ रहने से होगा? हाँ, फिर सोचो, घबराओ नहीं। सुनहु सकल पूरे जन्म बानी, सुनहु सकल पुर जन्म बानी, कहूँ न कछु ममता और आनी, कहूँ न कछु ममता और आनी, नहीं अनित नहीं कछु प्रभुताई, नहीं अनित नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई, सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई, हो जो अनुचित कछु बाखऊं भाई, जो अनुचित कछु भाखऊं भाई, तो मोहे पर जाऊ भय बिसराई, तो मोहे पर जाऊ भय बिसराई। रामायण में जब भगवान राम लंका से लौटे, सिंहासन आसीन हुए, तो सत्संग आरंभ किया। जैसे ये सभाएं लगाने लगे और जब आरंभ किया तब कहने लगे, मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ ना उसे आप सुने, मेरे प्रवचन सुने, लेकिन ये ना समझा राम के मन में ममता है, ये ना समझ लेना कि राम हमें बुलाता है ना, राम के मन में कोई ममत्व तो है हमारे लिए जो हमें प्रवचन सुनाता है। ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा तुम्हारे लोगों में, तुम लोगों में कोई ममत्व तो नहीं। कैसा ममत्व? लोग मेरे प्रवचन सुनेंगे, मेरी संगीत सुनेंगे, मेरी ज्ञान की बातें सुनेंगे, तो उनमें श्रद्धा जागेगी। जागती है ना, प्रवचन सुनने पर श्रद्धा होती है ना? नहीं होती है। श्रद्धा कहाँ से आती है? आपने मुझे गुरु बना लिया, श्रद्धा के बिना बनाएगा क्या? आप गंगा जी पर पहुँचे, श्रद्धा बिना पहुँचे। आप किसी मंदिर में जाते हैं, श्रद्धा बिना जाते हैं। पहले श्रद्धा उत्पन्न होती है, फिर जाते हैं लोग। पहले सुनते हैं, सुनने के बाद श्रद्धा उत्पन्न होती है, फिर दर्शन को चले जाते हैं। तो श्रद्धा कहाँ से आई? संत तो दे सकते नहीं, तीर्थ दे सकते नहीं, गुरु दे नहीं सकता। सतगुरु में रख तू विश्वास, सतगुरु में रख तू विश्वास, सतगुरु तुम्हें जा कार्य समारे, सतगुरु तुम्हें जा कार्य समारे, सतगुरु मेरा, सतगुरु में। बार मन से कहा जा रहा है सतगुरु में विश्वास रखो। इसका अर्थ, संकेत क्या है? गुरु की शिष्य में श्रद्धा होती ही नहीं, तब तो ऐसा कहा जाता है ना। तो श्रद्धा आएगी कहाँ से? जो गुण को देख करके श्रद्धा उत्पन्न होती है ना। गुण मान, गुण समझे क्या होता है?
दान देने का गुण, भोजन भंडार चलाने का गुण, संगीत का गुण, प्रवचन का गुण, शास्त्र की भाषा बोलना, शास्त्रों की बातें बतलाना, वेदांत बतलाना, ब्रह्म ज्ञान बतलाना, भक्ति की बातें बतलाना, कर्म की बातें, योग की बातें बतलाना, प्रवचन देना, तो सुन करके किसी का श्रद्धा हो जाती है कथावाचक में, वक्ता में श्रद्धा हो जाती है। क्या देखा? गुण बोलने का, दान का, आशीर्वाद का, किसी न किसी पर गुरु देख करके क्या हो जाए, श्रद्धा हो जाती है। ऐसे श्रद्धा हो गई, इसके चरण में चले जाएं और दीक्षा ले लें, गुरु बना लें। तो श्रद्धा आई कहाँ से? गुण को देकर थी श्रद्धा मयो अयम पुरुषः। हर व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा है, वो कहीं से आती नहीं, अंदर ही रहती है, बाहर से नहीं लाती, नहीं ली जाती है, नहीं ली जा सकती। गुण को देख करके प्रकट होने वाली श्रद्धा, उससे क्या होगा? कुछ मिलने वाला नहीं। क्यों? संगीत आचार्य बोल रहा है, उससे बढ़कर कोई बोलने वाला, संगीत गाने वाला आ गया तो फिर क्या होगा? पहले वाला उनका सफाया हो जाएगा, होगा ना? प्रवचन करता, शेर के ऊपर सवा शेर, उसके संगत सत्संग तो 1000 आदमी, उसे बढ़कर कोई आ गया, लाख आदमी इकट्ठे हो गए और प्रवचन ने रस दे दिया, तो पहली वाला क्या हो गया? सफाया हो गया, हो गया कि नहीं? एक भोजन भंडार होता है, दाल सब्जी, वो भी बढ़िया नहीं बनती, कहीं और गए, बहुत अच्छा भोजन मिला, तो पहले वाली श्रद्धा सफाया। तो कौन सी श्रद्धा के द्वारा यह पाया जाता, जो शास्त्र कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं, गुरु में श्वास रख, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा वाला ही ज्ञान को प्राप्त करता है। तो श्रद्धा आएगी कहाँ से? तो राम कहते हैं, मेरी आप लोगों में कोई ममता नहीं कि आप मेरे प्रवचन सुने, मेरी संगीत सुने, आप में से कुछ मेरे शिष्य बन जाएंगे। ये ना समझा आप में से मैं किसी को शिष्य बना लूँगा, और शिष्य बन जाने कर फिर क्या होगा? शिष्य घर भी ले जाएंगे, भोजन खिलाएंगे, 56 प्रकार का भोजन खिलाएंगे, वस्त्र देंगे, सोने की कड़ियाँ, चूड़ियाँ, मुंडियाँ, अंगूठियाँ, हार देंगे ना। शिष्य देते हैं ना, गुरु को नहीं देते। मंदिर बनवा देंगे, मूर्ति की बनवा देंगे, बड़ा भंडारा यज्ञ हवन करवा देंगे, पैसा खर्च कर देंगे, और कारों मोटरों में रथों में बिठा करके क्या कहते हैं उसको, जुलूस निकालेंगे, वाहवाही हो जाएगी मेरी। ऐसी ममता मेरे मन में नहीं है। आप सोच लो, ये मेरे मन में ममता नहीं तुम्हारे लिए। और फिर नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई, और मैं ऐसी लंबी चौड़ी बातें नहीं बताऊंगा, नहीं बताना चाहता। नहीं आपके ऊपर रोब, सिंधी में कहते हैं रोब और हिंदी में कहते हैं प्रभुत्व जमाना, मन दबा के रखना। रोब का अर्थ होता है दबा के रखना, डर में रखना। ऐसा भी नहीं, न मैं मेरी कुछ ममता है, न मैं चाहता आप मेरे नीचे दबे रहो, गुलाम बने रहो, दास बने रहो, ऐसे भी नहीं। और यदि मैं गलत बोल जाऊं, शास्त्र के विरुद्ध बोल जाऊं, तो क्या होगा? तुम्हें खड़े हो जाना पड़ेगा, खड़े हो जाना। राम क्या कहते हो? ये बात ऐसी होनी चाहिए, ये बात ऐसी होनी चाहिए, अर्थात शंका करना। समझ में ना आए तो शंका कर देना। इसका अर्थ क्या होता है? राम के सभा में सभी लोग शास्त्रज्ञ थे, समझे ना? श्याम के सभा में साधारण व्यक्ति थे नहीं, सभी लोग शास्त्र को जानने वाले थे। तो शास्त्र के जानने वाला ही तो खड़ा होगा। राम क्या कह रहे हो?
बाजा जो बजा रहा हूँ मैं, तो आपको कोई पता नहीं, जो जानकार होगा वो जानेगा बाजा अच्छा बनाता है या नहीं, बजाता कि नहीं, ठीक बजाता है या नहीं, कौन जानेगा? जो जानता है। तो इसका अर्थ होता है उनके राम के सभा में सभी जानकार विद्वान लोग, छोटे बड़े सभी थे। और यदि मैं ऐसी वैसी बातें बोले तो खड़े हो जा, राम क्या कहे तो, और भय विसराई, दिल से भय को निकाल देना कि राम राजा है, उसे कैसे पूछे, शंका कैसे करे, कहीं राम को गुस्सा जाए तो हमारी संपत्ति छीन सकता है, हमारे देश निकास कर सकता है, पनाहगीर बना सकता है, और कारागार में जेल में बंद करवा सकता है, और मृत्यु दंड भी दे सकता है ना। राजा जो है, राजा क्या नहीं कर सकता, राजा क्या नहीं कर सकता, कर सकता है ना सभी कुछ। तो ऐसा डर दिल से वहम निकाल दो और निर्भय होकर के पूछो, राम ये बात हमें समझ में नहीं आई, इसका खुलासा करो, इसका विवरण पूरा दे दो। कितनी आज़ादी है। तो हम डरे नहीं, क्या करना होगा, सावधानी से सुना, अगर ये समय में न भी आए तो पूछ डालने में कोई हर्ज नहीं, बुरा न माने, कहीं क्रोध हो जाएगा, गुस्सा पड़ जाए, ऐसी बात नहीं। तो क्या पूछने जा रहा था मैं, श्रद्धा कहाँ से आई? वो श्रद्धा जो गुण को देखकर श्रद्धा उत्पन्न होती है वो किसी काम की नहीं, जो ज्ञान के पश्चात होती है। ज्ञान माने जो धर्म ग्रंथ पढ़ने के पश्चात, धर्म ग्रंथ पढ़े जाने के पश्चात जो श्रद्धा होती है ना, वही काम की चीज़ है। और वही संत के महात्माओं के द्वारा जिनका आना और जाना, आवागमन, जन्म और देहावसान, वो दोनों बातें लाते हैं। उनने क्या किया, कैसे रहे, किस बात से लिया और अपने जीवन को कैसे वहाँ पहुँचाया जहाँ सब कुछ नहीं। भगवान कहते अर्जुन, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम मनहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अर्जुन, दुख दोष जन्म मृत्यु किसे दिखाई पड़ेगा? जो गुरु का नाम का जाप करेगा, दूसरे को नहीं दिखाई पड़ेगा, जिसको से वो दिखाई नहीं पड़ेगा। जो जाप करता जाएगा उसे पड़ेगा। अब वो जाप कैसा, किसका जाप करे? राम वे मुख असहाल तुम्हारा, राम वे मुख असहाल तुम्हारा, रहा न कुल रोवन हारा, रहा न कुल रोवन हारा। मदोदरी विलाप करती है, नाथ तुम्हारी दशा कैसी हो गई? जब स्वर्ग के देवताओं को तुमने जीत लिया, तुम्हारे सामने थर थर कांपते थे, आज तुम्हारा शरीर कैसे टुकड़े टुकड़े हो गया। सोच करके कहती है, तो तू राम से बेमुख हो गए, तब ऐसा हुआ ना। तो रावण तो हो गया राम से बेमुख, तो राम किसके सन्मुख हुआ? राम भी किसी सन्मुख हुआ होगा ना। वो तो राम से बेमुख हो गए, तो रावण राम से बेमुख, तो राम किसके सन्मुख हुआ? धर्म के सन्मुख। याद करने ला, किसके सन्मुख हुआ? धर्म के सन्मुख। अब धर्म क्या होता है? किसी जाति को धर्म नहीं कहते, किसी पार्टी को धर्म नहीं कहते, किसी संस्था को धर्म नहीं कहते, किसी पंथ को धर्म नहीं कहते, किसी संप्रदाय को धर्म नहीं कहते, किसी समाज को धर्म नहीं कहते, किसी पक्ष को धर्म नहीं कहते, तो कहते किसी है? और धर्म को बचाने के लिए कौन आया था? यदा यदा ही धर्मस्य। तो हम में से घूमते रहते हैं ना दुनिया भर में, तो कहीं धर्म को मारा हुआ पिटता हुआ देखा किसने? धर्म की पिटाई हो रही है, किसी ने देखा?
जब जब होए धर्म की हानि, जब धर्म की विनाश होता लगता है, धर्म का ह्रास होने लगता है, धर्म मारा जाता है, तो धर्म को पिटता हुआ किसने बाजारों में देखा? तो भगवान की वाणी सत्यासत्य कहा जाए। धर्म को मार खाते हुए किसी ने देखा सही? और परित्राणाय साधुनां विनाशाय दुष्कृताम्, साधुओं की रक्षा के लिए आता हूँ और दुष्टों के नाश के लिए आता हूँ। इसका अर्थ क्या होता है? दुष्ट लोग अधर्म और साधु लोग धर्म, होगा ना? यही ऐसा होगा, या कोई ऐसा और भी इनके अर्थ हो सकते हैं। ये नहीं कि मेरा अर्थ सही होगा, ऐसा नहीं। दुष्ट माने असाधु, दुष्ट माने अधर्म और साधु माने, तो किस साधु को महाभारत में राम ने कृष्ण ने बचाया था? साधुओं की रक्षा के लिए आता हूँ, ऐसा आता है। साधुओं की रक्षा के लिए आता हूँ, तो महाभारत सबने देखा होगा। तो किस साधु को भगवान ने बचाया था? मिलेगा? वो तो गृहस्थी थी, पांडव गृहस्थी थे, विदुर गृहस्थी था, भीष्म ब्रह्मचारी थे, हाँ, धर्मराज, युधिष्ठिर, वो तो गृहस्थी है। किस साधु को बचाया? ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। तो क्या भगवान की वाणी सत्य है क्या? सत्य नहीं हो सकती ना। तो ये सत्संग जो महापुरुषों के जीवन आते हैं, जन्मदिन आते हैं ना, वो न जाने क्या क्या ले आते हैं, बहुत सारी बातें। यदि हम वहाँ पहुँचे नहीं तो बुरा न माने। टोक्यो देखा है किसने? टोक्यो किस देश में है? आप देखे है? आपने देखा तो नहीं ना, लेकिन वो रशिया में होता है। मैं देखा है रशिया में होता है। आप मानेंगे? चाहे सिर्फ पत्थर से तोड़ दो ना तो मानेंगे आप? टोक्यो रशिया में होता है। वो क्या कहेंगे? जापान में है, पढ़ा है ना, नक्शा देखा है ना, तब तो पक्का हो गया ना। देखा भले ही ना हो, लेकिन कैसा भी विद्वान स्वयं जापान का व्यक्ति आ जाए ना, तभी आप मानोगे। स्वयं रशिया का आदमी आ जाए तो मानोगे भाई जापान में, टोक्यो जापान के रशिया में होता है, मानोगे? क्यों? सुनना है, देखा भी नहीं, सुना है। तो सत्संग बातों को सुनने के, याद करने के बाद है ना, चाहे हमने ब्रह्म को देखा नहीं, आत्मा नहीं दिखाई दी, परमात्मा नहीं दिखाई दिया, तो जो ही बतलाएगा तो हम मानेंगे? मानने को तैयार होंगे? भाई आत्मा ऐसा 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 मानेंगे? सुन रखा है ना, तो हम मानने को तैयार नहीं होंगे। चाहे हमने देखा नहीं, फिर मानने को तैयार नहीं होंगे ना। देखा भले ही ना हो, याद तो है ना, आत्मा ऐसा ऐसा वैसा होता है, हम मानने को तैयार नहीं होंगे। तो सत्संग चीज़ ऐसी है, सत्य व्यापारी के साथ संग करने से गेहूं का पता लगेगा, या गेहूं का संग करने से गेहूं का पता लगेगा। गेहूं कितने प्रकार की होती है? जो अनाज के व्यापारी बताएं, गेहूं के कितने किस्म होते हैं? बहुत होते हैं ना।